प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जब भी ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ से गुज़र रहे होते हैं जहाँ हमें लगे कि हमें तकलीफ़ हो रही है, तब हम पिता परमेश्वर को बहुत याद करते हैं। अगर घर में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर कहें कि ये तकलीफ़ ऐसी है जो शायद ठीक ना हो, तो उस समय प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई ऐसा समय आए कि हमारा कामकाज ठीक ना चल रहा हो, तब भी प्रभु को इंसान याद करता है। और जब ऐसे मौके आते हैं कि कुछ घर में अनबन हो, कुछ और ऐसा इम्तिहान का समय आए, तो इंसान पिता परमेश्वर को बहुत याद करता है। सिर्फ याद ही नहीं करता, क्योंकि बाकी समय में हमने प्रभु को याद नहीं किया होता, तो हम सोचते हैं कि प्रभु को हम खुश करें। तो इंसान सोचता है कि प्रभु को खुश करने के लिए हम कुछ वादा करें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अगर हमारी ये चीज़ हो जाए जैसे हम चाह रहे हैं, तो हे प्रभु, मैं आपके लिए ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, वो भी करूँगा। हम सोचते हैं उससे प्रभु खुश होंगे। तो इंसान की कुछ फितरत ऐसी है कि वो सोचता है कि अगर प्रभु को कुछ मैं दूंगा तो शायद प्रभु मेरा काम कर देंगे। तो एक वाक़या है जो दर्शाता है कि प्रभु को हमसे अगर चाहिए तो क्या चाहिए। तो एक संत जी थे, उनके बहुत से शिष्य थे, और शिष्यों को जब सिखाया करते थे कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, क्या चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक दिन काफ़ी दिन हो चुके थे उनको सिखाते हुए, तो संत जी को लगा कि मैं इनका इम्तिहान लूँ। तो संत जी ने जितने भी उस दिन शिष्य आए हुए थे उनसे कहा कि तुम आज मेरे लिए क्या गिफ्ट क्या लेके आए, तोहफ़ा क्या लेके आए हो। तो सारे हैरान एक दूसरे की ओर देखें कि कभी तो पहले संत जी ने तोहफ़ा मांगा नहीं, गिफ्ट मांगी नहीं, तो आज क्यों मांग रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। तो संत जी ने कहा ठीक है, जब आप अगले हफ्ते आओगे तो इस सवाल की ओर ध्यान देना जो मैंने आपको कहा है, और फिर मुझे इसका जवाब देना कि तुम मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेके आए हो। जब संत जी चले गए तो सब एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू हो गए। तो एक ने कहा कि संत जी ने तो कभी तोहफ़ा मांगा ही नहीं, तो पता नहीं हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उनको क्या गिफ्ट दें। दूसरे ने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा काम हो गया, हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमको कुछ संत जी को कोई गिफ्ट भी देनी है। तीसरे ने कुछ और कहा, सोचते रहे, सब अपने अपने घरों को चले गए। एक हफ्ते बाद जब वो दोबारा आए मिलने के लिए संत जी को सारे शिष्य, तो बहुतों ने वो पैकेजेस थे, बड़े बड़े अच्छे बोझ लगे हुए थे, कोई लिफाफों में चीज़ें लाए, कुछ लोग बड़ी 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 चीज़ें लेके आए हुए थे। तो संत जी के पास जब आए तो संत जी ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या तोहफ़ा लेके आए हो। पहले एक आया उनका शिष्य, तो उसने कहा कि मैंने बहुत ढूंढा, तो मैं ये आपके लिए ना ये डायमंड लेके आया हूँ। ये देखो कितना बड़ा डायमंड है, जब आप इसको पहनोगे
तो जितने भी अमीर लोग हैं सब हैरान होंगे कि देखो आपके पास कितनी अच्छी चीज़ है। तो जब उसने बताया तो संजी ना तो मुस्कुराए ना हंसे, तो उसे कहा ठीक है तुम अपने पास रख लो इसको। एक दूसरा शिष्य आया, उन्होंने कहा कि मैंने पूरा हफ्ता ढूंढता रहा, मुझे पता है आपको बड़ी आर्टिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो ये एक पेंटिंग की बुक है जिसमें बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं, हिस्टोरिक पेंटिंग्स की गई हैं, और ये एक ही किताब छपी हुई है, तो मैं आपके लिए लेके आऊँ ताकि लोग आपके पास आया करेंगे, इस अच्छी अच्छी पेंटिंग्स को देखें। तो उन्होंने सोचा संजी बड़े खुश होंगे, लेकिन जब उनकी मुंह की ओर देखा ना वो मुस्कुरा रहे थे ना रहे थे, उनका ठीक है बेटा अपने पास रख लो। तीसरा शिष्य आया, उसने एक ज्वेलरी बॉक्स खोला, उसमें उसने बड़े सोने की और के ऑर्नामेंट से थे, ज्वेलरी की पीसेस थे। उन्हें संजी को वो पेश करे, उसको भी लगा कि संजी खुश होंगे, लेकिन उनके चेहरे पे कुछ खुशी उसे दिखाई ना दी। संजी ने कहा बेटा अपने पास रख लो। तो आपस में वो सोचने शुरू हो गए कि संजी को हम इतनी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, वो खुश दिखाई नहीं दे रहे। एक एक करके कोई और आया, वो बड़े अच्छे एक को अचकन सी बना के लाया था उनके लिए कि जी आप पहनोगे बड़े अच्छे लगोगे। संजी ने उसको भी प्यार से कहा कि अपने पास रख लो। तो एक एक करके सब अपनी 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 गिफ्ट जो लेके आए थे संजी को दी, तो संजी ने सबको वो प्यार से वापस की और उनसे कहा कि ठीक है आप अपने पास रखो। लेकिन सब ने यही एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि संजी जैसे बहुत खुश नहीं हुए थे। अब शिष्य तो चाहता है कि उसके गुरु खुश हों, उनको समझ में नहीं आई कि पहले तो कह रहे हैं कि मेरे लिए तोहफ़ा क्या लेके आए हो, और जब हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं तो ये खुश नहीं हो रहे। सोच रहे थे आपस में कि सबको लगा कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही। तो एक आखिर में एक शिष्य रह गया था और वो आगे आया नहीं। जब सब चले गए, जब सब दे रहे थे चीज़ें, तो पीछे बैठा हुआ था। तो संजी ने उसको पूछा कि तू कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, तोहफा नहीं लेके आया? तो उसने कहा कि संजी मैं बहुत गरीब हूँ और मुश्किल से मैं अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कमा पाता हूँ, तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं कि मैं आपको कोई तोहफा दे सकूँ। उसकी आंखों में से आंसू टपकने शुरू हो गए। तो उसने कहा कि मैं ये आंसू प्रेम के और भक्ति के लिए आपके लिए लेके आऊँ, इसके सिवा मेरे पास कुछ है नहीं। तो जैसे ही संजी ने उसको सुना तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा कि मैं यही तुम सबको समझाना चाह रहा था कि जो पिता परमेश्वर हैं उनको हम सबसे कुछ चाहिए नहीं। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु को हम ये गिफ्ट दे देंगे, इतना दान कर देंगे, इतना हम कुछ चढ़ावा चढ़ा देंगे कहीं पे जाके, इतना हम कुछ कह देंगे, हम जी 50 बारी चक्कर लगाएंगे इस जगह का, और कुछ कह देंगे कि हम खाना पीना छोड़ देंगे 5-10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, कि हम सोचते हैं कि हम प्रभु को दे रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि सारी सृष्टि पिता परमेश्वर की रची हुई है, वो देने वाले हैं, उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। और अगर चाहिए तो हमारा प्यार और हमारी भक्ति। इंसान अगर ये समझ जाए कि संत महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं उनका काम है, जो उनको काम दिया जाता है कि वो हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करें, हमारे अंदर
प्रभु के लिए भक्ति के भाव हों। और अगर ऐसा हो जाए तो उनका काम पूरा हो जाता है, और वही तोहफ़ा वो हमसे चाहते हैं। वो हमें देने के लिए आए हैं, हमसे लेने के लिए नहीं आए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम जागृत हो। वो चाहते हैं कि हम प्रभु को दिलो जान से प्यार करें, क्योंकि उनका मकसद है हमारे अंदर पिता परमेश्वर के लिए प्यार को जागृत करना। यही उनका काम है। और हम जो सोचते हैं कि प्रभु से हम कुछ बिजनेस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, कि पिता परमेश्वर कहें कि हमारे काम कर दो, हम आपको ये दे देंगे, हमारी गलतफहमी है। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और इसीलिए बार बार कोई भी धर्म ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यही समझाया जाएगा कि जिन्होंने पिता परमेश्वर से प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। तो हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है और प्रभु को प्रेम से पुकारना है। और जब प्रेम का रास्ता इख्तियार करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। अब प्रभु को हमने देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, इन आँखों से तो देख नहीं सकते, इन कानों से उनको सुन नहीं सकते, तो उनसे प्रेम कैसे करें? इसीलिए बार बार आप जब भी महापुरुषों की ज़िंदगी को ध्यान से पढ़ोगे, सीखोगे, अध्ययन करोगे, तो हमें समझाया जाता है कि पिता परमेश्वर को हम शारीरिक रूप में जान नहीं सकते, लेकिन जब शरीर से ऊपर उठें और आध्यात्मिक रूप में पहुँचें तो हम जो प्रभु का शब्द है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव कर सकते हैं और उसके ज़रिए पिता परमेश्वर की नज़दीकी पा सकते हैं। और शब्द के साथ जुड़ना ही अभ्यास करना है। उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें, शांत अवस्था में बैठें, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। वो शब्द जो कण कण में समाया हुआ, वो शब्द जो पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वो शब्द जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, उस शब्द को हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं। वो हमारे अंदर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। हम उसका अनुभव इसलिए नहीं करते कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में इंद्रियों के ज़रिए जा रहा है। तो अगर प्रभु से प्रेम करना है, अगर प्रभु की भक्ति करनी है, तो हमें अभ्यास करना होगा, शांत अवस्था में पहुंचना होगा, शरीर को शांत करना होगा, मन को शांत करना होगा, ताकि अंदर की दुनिया में जहाँ प्रभु बस रहे हैं वहाँ पर हम पहुँच सकें। तो सबसे पहला कदम है भजन सिमरन करना, मेडिटेशन करना। हमारे अंदर तरह तरह की रोशनियाँ हैं, तरह तरह की ध्वनि चल रही है, उसके साथ हम सब जुड़ सकते हैं। जब ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है तो प्रभु ने हर इंसान को 10वां द्वार दिया है, चाहे हम एक देश में रह रहे हों, चाहे दूसरे देश में रह रहे हों, चाहे एक रिलीजन को फॉलो करते हों, चाहे दूसरे को फॉलो करते हों। हर एक इंसान जब अपने आप को इस बाहर की दुनिया से अंदर की ओर करता है तो वो फिर यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हो सकता है और अंदर की दुनिया में बढ़ पाता है। उस स्टेज तक हमने पहुँचना है, और जब बार बार हम अभ्यास करेंगे, रोज़ाना करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे कदम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ते चल जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मददगार होती है प्रभु से प्रेम करने की,
वो इस किस्म की है, जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने एक शेर में फरमाया, एक लाइन में, कि खुदा से इश्क किया आदमी से प्यार। कि अगर पिता परमेश्वर से हमने प्रेम करना है तो फिर हमें ये जानना है कि प्रभु तो हर एक के अंदर बस रहे हैं, तो हर एक से हमें प्रेम होना चाहिए, हर एक से प्यार करें। और हर एक से प्यार करने का मतलब है कि हर एक के हम मददगार हों। जिससे भी हम प्यार करते हैं हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, हम नहीं चाहते कि उनको कोई भी तकलीफ़ हो। हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई दुख दर्द ना हो, तो उनके हम मददगार हों। तो जिसे निष्काम सेवा कहा गया है, निष्काम सेवा भाव से हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है। कि जब हम किसी की मदद करें तो ये ना सोचें कि वो हमारी मदद करेंगे, हम उनकी मदद इसलिए करें कि उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उनकी तकलीफ़ दूर होगी, उनकी ज़िंदगी में आराम आएगा। तो निष्काम सेवा भाव से जीना प्रभु से प्रेम करने की एक निशानी है कि हम उस अवस्था तक पहुंच गए जहां हमें समझ आ गई कि पिता परमेश्वर कहीं आसमान में नहीं, हर एक जीव में बस रहे हैं, और उनकी मदद करना ही प्रभु की खुशी पाना है। जिसने प्रभु की खुशी पा ली उसकी ज़िंदगी तो हरी भरी होगी। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे, सुख चैन से गुजरे, और ज़िंदगी ऐसी जी हैं कि ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाए। जब से महापुरुष इस धरती पर आते चले आए हैं वो यही समझाते चले हैं कि हे इंसान, तो अपने आप को जान। कि ये शारीरिक चोला हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाएँ। और जब अपने आप को सही रूप में जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम अपना दिमाग नहीं, कि हम एक आत्मा हैं, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, तो फिर हमारे कदम प्रभु से एक में एक होने की ओर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो जब हमें समझ में आ जाए कि हम पिता परमेश्वर का अंश हैं, ऐसे ही और जीव भी उनके अंश हैं, तो फिर निष्काम सेवा भाव से इंसान जीना शुरू कर देता है। समझ में आती है कि हम सब एक ही हैं, हम कोई अलग अलग नहीं, और फिर एक दूसरे की मदद करना ये हमारी ज़िंदगी में भरपूर हो जाता है। एक और चीज़ जो हमें प्रभु की ओर खींच के लेके जाती है वो ये है कि हम अपने आप को सद्गुणों से भरपूर करें। बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि एन एथिकल लाइफ इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। कि अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों का होना रूहानियत के रास्ते पर कदम बढ़ाना है। सच्चाई की ज़िंदगी इंसान जिए, नम्रता से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाए, करुणा से जिए, ऐसे जिए कि औरों का मददगार हो। ये सद्गुण हमारे अंदर होने चाहिए। एक अच्छा इंसान हमने बनना है, और जब अच्छा इंसान बनेंगे उसके बाद ये सद्गुण होते जब हम अभ्यास करेंगे, सबके साथ जुड़ेंगे, तो हम एक सच्चा इंसान बन जाएंगे।